बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम आ चुकी है 2024 की। जो पुरानी पेयरिंग स्कीम थी 2023 की वो अपडेट कर दी गई है। अब जो है आपकी नई पेयरिंग स्कीम आ चुकी है, आपने इसी हिसाब से तैयारी करनी है तो आप जो है बोर्ड इम्तहानात में पूरे मार्क्स ले लेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नालायक हैं, यानी कि जिनको नहीं ज़्यादा आता जो पेपर है या उनकी तैयारी नहीं है, अगर वो भी अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें आज ही से, और जो चैप्टर उनको बताए जा रहे हैं वो प्रिपेयर कर लें, तो वो भी बोर्ड इम्तिहान में फुल में से फुल मार्क्स ले सकते हैं। यानी कि वो जो है अपने जो है पूरे मार्क्स ले सकते हैं 100 में से 100। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, जिनमें आपका लाहौर बोर्ड है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, सरगोदा है, गुजरांवाला है, साहिवाल है, मुल्तान है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है और आज़ाद जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए इस पेयरिंग स्कीम को मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे और आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलता है आपके बोर्ड इम्तिहानात में। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है MCQs पर मुश्तमिल होता है और इसमें 12 MCQs होते हैं और 12 ही उनके मार्क्स होते हैं। अब मैं MCQs के हवाले से आपको चैप्टर बता देता हूँ कि किन किन चैप्टर में से कौन कितने कितने MCQs आते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर चैप्टर मेंशन है और यहाँ पर आपके MCQs मेंशन है। तो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपको एक एक MCQs आता है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 1 में से आपको 2 MCQs आते हैं। चैप्टर नंबर 4 और 5 में आपको 2-2 MCQs आते हैं और चैप्टर नंबर 6 में से आपको एक MCQs आता है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 में आपको 2 MCQs आते हैं और चैप्टर नंबर 8 में आपको एक MCQs आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने कितने 12 MCQs अटैम्प्ट करने होते हैं और 12 ही इनके नंबर होते हैं। यानी कि अगर आप MCQs वाला पोर्शन जो है इसको जो है हल कर लेते हैं तो आपके जो है आप आधे जो है बोर्ड इम्तिहानात में पास हो चुके हैं। तकरीबन आपने जो है 50% जो है पासिंग क्राइटेरिया है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है। तो उसमें भी आपके जो है मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव टाइम में जो सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर 2 होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 में से आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 8 में से आपने 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं और वो कोई से भी 5 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस होती है, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। और उन क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन है वो इन चैप्टर्स में से आते हैं, जिनका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों 5 हो गए। और इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 में से आपको 3 क्वेश्चन आते हैं, तो ये टोटल 8 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये चैप्टर हैं जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है अपने क्वेश्चन नंबर 2 के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जो है 8 क्वेश्चन आते हैं और आपने टोटल जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, तो इसके भी आपको 10 नंबर मिलते हैं अगर आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं बिल्कुल सही तरीके से। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस हवाले से अपनी प्रिपरेशन स्मार्टली तैयार करनी है, जिससे आपके चैप्टर भी थोड़े होंगे और थोड़े चैप्टरों में आप पूरे मार्क्स ले लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 को मिला के बनता है। ठीक है, ये आपने सीक्वेंस जो है वो याद रखनी है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 और 5 में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और चैप्टर नंबर 8 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। और इनमें से आप ये टोटल जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। और इन 8 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने कोई से भी 5 अपनी मर्ज़ी के जो आपको आते हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं और इन 5 क्वेश्चंस के 10 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरीके से हम जो है अभी तक जो है MCQs और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को मिला के हम जो है 32 मार्क्स जो है अभी तक क्लियर कर चुके हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन आते हैं। 5 आपने अपनी मर्ज़ी से अटेम्प्ट करने होते हैं। मल्टीपल चॉइस का मतलब ही यही होता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 5 अटेम्प्ट कर लेने हैं जो आपको आते हैं या जिनमें आपको लगता है कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसमें लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7, चैप्टर नंबर 6 और 7 को में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और ये इस तरीके से टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी अटेम्प्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 5 ही क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और 10 उनके मार्क्स होते हैं और टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी तक आपके जो है शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं और इनके जो है आपके 42 मार्क्स बन चुके हैं। यानी कि अभी आपने पूरा पेपर अपना हल नहीं किया तो आप 42 मार्क्स ले चुके हैं, यानी कि 50% से अबव आपके मार्क्स बन चुके हैं। इसी तरीके से जैसे ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं उनके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी आपके ये वाले चैप्टर्स होते हैं जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के बनता है, ठीक है। और इसके 9 नंबर होते हैं चैप्टर नंबर 5 के पार्ट ए और पार्ट बी को मिला के, ठीक है। पार्ट ए के 5 नंबर होते हैं और पार्ट बी के जो है 4 नंबर होते हैं। इस तरीके से आपके 9 नंबर बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 से आता है। पार्ट ए और पार्ट बी होता है, 9 नंबर होते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। पार्ट ए के 5 नंबर होते हैं और पार्ट बी के 4 नंबर होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 6 और 7 को मिला के बनता है। ए और बी पार्ट होता है। अगर आप ए और बी पार्ट दोनों को क्लियर करते हैं, लिखते हैं, यानी कि अटैम्प्ट करते हैं, तो फिर आपको 9 मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो अगर आप एक पार्ट करेंगे इन दोनों में से तो आपको एक पार्ट के ही मार्क्स मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो थी आपकी बोर्ड पेयरिंग स्कीम थी जो कि मैंने आपको बता दी है। अब आपको मैं बता देता हूं कि आप स्मार्टली तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं होती या वो बोर्ड इम्तिहानात को पास नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करें। आपके 12 मार्क्स बन जाते हैं एमसीक्यूज़ में से। तो आपने मतलब कि हाफ़ जो है आप पास हो चुके हैं अगर आप इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। जो कि नालायक स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि नील स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तो ईज़िली बोर्ड इम्तिहानात को पास कर सकते हैं। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज़ के बाद जो मतलब कि इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं। बस आपने शॉर्ट्स क्वेश्चंस को स्मार्टली अटैम्प्ट कर लेना है, यानी कि आप पूरे ये तीनों चैप्टर ना करें। इनमें से आपने चैप्टर नंबर 1 को अटैम्प्ट मतलब कि कंप्लीट तैयार कर लें बोर्ड इम्तिहानात के लिए। चैप्टर नंबर 3 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इन तीनों में से आपके 3-3 क्वेश्चन आने होते हैं। 3 क्वेश्चन बनते हैं, 6 क्वेश्चन बन जाते हैं इन दोनों को मिला के अगर आप इनको तैयार करते हैं। अटैम्प्ट तो आपने 5 करने होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 2 चैप्टर कर लेते हैं तो इनमें से भी आपका जो है पेपर हल हो जाता है। लेकिन ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कि ज़्यादा नहीं पढ़ते और जिनकी तैयारी नहीं होती ज़्यादा, उनको मैं एक शॉर्ट सी चॉइस दे रहा हूँ। बाकी जो अच्छे बच्चे होते हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लेने होते हैं वो अपना सारे ही चैप्टर क्लियर तैयार करें बोर्ड इम्तिहानात के लिए, क्योंकि फिर ही उनके पूरे मार्क्स आते हैं। ये एक ओवरऑल आपको हिंट दिया जाता है जिससे आप जो अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने भी अपने बोर्ड इम्तिहानात में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। क्या जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है इसमें से भी आप अगर ये 2 चैप्टर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 4 और 5, 3-3 मतलब कि दोनों में से क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन टोटल बन रहे हैं। 6 में से अगर आप 5 अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपके जो है इसमें से भी 10 मार्क्स आ जाते हैं। 10 और 10 आपके 20 और 20 और 12 आपके तकरीबन 32 मार्क्स हो जाते हैं। तो इधर अगर आप यही हिस्सा क्लियर कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स से आपके ऊपर ही मार्क्स होते हैं। 33 मार्क्स जो है बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं एक नालायक स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन अगर आप आगे 6 और 7 चैप्टर को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके 5 सवाल इजीली अटैम्प्ट हो जाते हैं और आपको सिर्फ हर क्वेश्चन के लिए 2-2 चैप्टर प्रिपेयर करना पड़ते हैं। यानी कि चैप्टर नंबर 1 और 3 आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए करना पड़ेगा और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको चैप्टर नंबर
6 और 7 को अटैम्प्ट कर लेते हैं, अगर आप साथ एमसीक्यूज़ों को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये 2 चीज़ें जो है आपको पूरा पास करवा देती हैं और अच्छे तरीके से पास करवा देती हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर आप आगे 1-2 चैप्टर जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो नालायक स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है अपने 50 मार्क्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं अपने जो है बोर्ड इम्तिहानात में। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है आपके, इसके 18 नंबर होते हैं। अगर इसमें से आप एक भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं पूरा तो आपके जो है तकरीबन 9 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। तो ये आपके जो है 50 से ऊपर ही मार्क्स बनते हैं। तो 60 नंबर का आई थिंक ये पूरा पेपर होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पेपर को पास करना बहुत ही ईजी होता है। और इसके अलावा मेरी दुआ है कि जो स्टूडेंट्स भी इस पेयरिंग स्कीम को, इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को उनके बोर्ड इम्तिहानात में कामयाबी अता फरमाए, तमाम स्टूडेंट्स को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नंबर अता फरमाए। आमीन। आपने भी नीचे कमेंट सेक्शन में आमीन लिख लेना है। अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और नेक्स्ट आपको इस चैनल पर बहुत ही मज़े की एजुकेशन के हवाले से वीडियोस मिलने वाली हैं, मैथमेटिक्स के हवाले से, आपकी बोर्ड पेयरिंग स्कीम्स के हवाले से, पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से, और आपको गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।